आज तो युवा दिवस है, युवा दिवस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो युवा दिवस के लेकर क्या चर्चा हो रहा है पूरे देश में, विदेशों तक भी आपको पता है फैल रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए इससे पहले कि आखिरकार युवा दिवस मना क्यों रहे हैं, किस तर्क पर, किस आधार पर। तो मैं आपको बता दूं, युवा दिवस इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि हमारे स्वामी विवेकानंद जी ये मानते थे कि हमारे देश के अंदर युवाओं की कमी नहीं, हमारे देश के अंदर तार्किक युवाओं की जो जिज्ञासा है वो बनी रहे। वो इस आधार के देश के लिए कहते थे कि युवा दिवस, उन्होंने बोला था, कमिटमेंट किया था कि अगर आप मुझे 100 युवा ला कर देंगे तो हम देश को उस जगह पर लेके जाएंगे जहाँ से देश उस चरम सीमा पर जाएगा जहाँ से दुनिया देखेगी। और मैं आपसे बता दूं कि स्वामी विवेकानंद की यह जो कमिटमेंट थी, आज उसी लय पर देश बढ़ना तो चाह रहा है, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं धर्म और अध्यात्म के नाम पर स्वामी विवेकानंद जी की जो छवि है वो खराब की जा रही है। इसलिए आप स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो करते हैं तो उनको अच्छे से पढ़िए। उन्होंने बोला था कि धर्म क्या होता है और अध्यात्म क्या होता है, इन दोनों मुद्दे पर उन्होंने बहुत अच्छे से बातें रखी हैं। ठीक है, तो सर मेरा एक आपसे एक सवाल है जी कि ये बताइए सर, जो भगवान है, जैसे प्रभु हैं, कोई भी सभी भगवान है, लोग पूजा उनकी करते हैं, या जितने भी जैसे कि अपने धर्म के आधार पे सबकी पूजा करते हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि उनकी पूजा करनी चाहिए कि उनको फॉलो करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है, पूजा करना, फॉलो करना, ये दो बातें अपने आप में बिल्कुल अलग है। ठीक है, पूजा करना क्या होता है कि आप पूरी तरीके से अपने आप को क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इमोशन के आधार पर उनके प्रति जुड़ जाते हैं। ठीक है, वो केवल काफ़ी नहीं होता। और फॉलो करने का मतलब होता है कि आप कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें, उनकी कर्म देखे होंगे, एक्शन देखे होंगे, जिससे आपके जीवन को प्रभावित किया होगा। ठीक है, जैसे सर? जैसे हम बता रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि मैं श्री राम जी को पूजा कर रहा हूँ, तो पूजा मतलब क्या, आप सिर्फ बाहरी स्तर से उनके प्रति जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको फॉलो करते हैं तो आप उनके उस एक्शन को, उनके उस डीड्स को अपने लाइफ में लाते हैं। मतलब उनके कर्मों को, क्या, उनकी मर्यादा के कंसेप्ट को अपने जीवन में लाते हैं, उनके कम्युनिकेशन को अपने जीवन में लाते हैं, उनके पैशंस को अपने जीवन में लाते हैं। तो अब इसके लिए हमें पूजा करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें पूरी तरीके से समर्पण होना है अपने आत्मीय स्तर से। बात समझ में आया? जिसको बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड, चेतना के आधार पर। तो आप पहले समझिए कि पूजा करना और फॉलो करना, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। श्री राम जी ने भी कहा था और गीता में श्री कृष्ण जी ने भी कहा था। हालांकि जो आधुनिक युग के जो हमारे महापुरुष रहे वो भी यही बात बोले कि पूजा नहीं, पढ़ना और करना लाजमी है और यही आपको बदल सकता है। तो आज जो वर्तमान समय में हो रहा है वो आपके साथ छलावा है, बच के रहिए। युवा दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे बड़ी बात मैंने आपसे बोला कि युवा लोग सबसे ज़्यादा भ्रमित हो रहे हैं और कट्टरता के राह पर जा रहे हैं, इससे बचिए। मेरा एक आपसे एक सवाल है कि